प्रधानमंत्री आज अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित 7वें इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में हुए शामिल। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। कोविड संक्रमण में तेजी को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में भी 50% बिस्तरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के दिए निर्देश। और माओवादियों ने केशकाल के मारी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगी 17 गाड़ियों को किया आग के हवाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश पहुंचने पर ढाका हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने श्री मोदी का स्वागत किया। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद श्री मोदी सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे। गौरतलब है कि भारत में गत वर्ष मार्च में कोरोना संक्रमण का पता चलने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ही देश और राज्य में आर्थिक सुधार और बुनियादी बदलाव हो सकते हैं। श्री बघेल आज नई दिल्ली में आयोजित 7वें इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इसे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आम लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा। श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण विकास को मजबूत करना होगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के गांव में ग्रामीण विकास पर आधारित योजनाओं के कारण 2 साल में ही बड़ा बदलाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। कोर सेक्टर के अलावा ग्रामोद्योग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट के काल में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रही। इस दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी, जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी और सर्वाधिक वनोपज की खरीदी की गई। श्री बघेल ने कहा कि सरकार के गठन के साथ ही हमने छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया, जिसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। कॉन्क्लेव में देश भर के अर्थशास्त्री और विषय विशेषज्ञ मौजूद थे। प्रदेश में कोविड संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के 50% बिस्तरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व में अनुमति प्राप्त निजी चिकित्सालयों और आइसोलेशन सेंटर्स को शुरू किया जाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को इन अस्पतालों में कोविड और नॉन कोविड सहित कुल बिस्तरों के 50% बिस्तर में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 2419 नए मामलों का पता चला है। सर्वाधिक मामले दुर्ग जिले के हैं। यहां 913 नए संक्रमित मिले हैं। इसी तरह रायपुर जिले में 550, राजनांदगांव जिले में 163, बेमेतरा में 116 और बिलासपुर में 114 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के दुर्ग जिले में संक्रमण की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है,
जिसे देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी और सभी आयोजनों पर रोक रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर उसको आगामी तिथि तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की असेंबली को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा होली को जो त्योहार है उसमें भी सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया। जिले में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भीड़ वाले क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की समझाइश भी दे रहे हैं। इस बीच राज्य शासन ने भी सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है। शासन ने महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से धोते रहने की अपील की है। वहीं टेस्टिंग और बचाव की प्रक्रिया के साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम भी तेजी से चलाया जा रहा है। देश में अब तक 5 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 2 करोड़ 42 लाख से अधिक लोगों को और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के 54 लाख 30 हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया है। कोविड-19 संक्रमण इस बार नए लक्षणों के साथ सामने आ रहा है, जिसे पहचानना जरूरी है। शासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि इस बार कोविड संक्रमण के दौरान सुस्ती, कमर और हाथ पैर में दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर बघेल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इन लक्षणों को नजरअंदाज न करते हुए जल्द जांच कराएं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बिस्तर भर चुके हैं, लिहाजा आज माना के अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष अभी कोरोना ने भी अपने कुछ लक्षण बदल दिए हैं। जैसे यदि आपको 4-5 दिनों से सुस्ती, कमजोरी लग रही है तो शायद आप नहीं सोच पाएंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। उसी तरह से कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो आप शायद नहीं सोच पाएंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन ये लक्षण भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और इन लक्षणों को यदि आप इग्नोर करते हैं और देर से जांच कराते हैं, देर से हॉस्पिटल आते हैं तो आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हमारे पास एम्स के भी सारे वेंटिलेटर के बेड्स भर चुके हैं, मेकाहारा के भी सारे वेंटिलेटर के बेड्स भर चुके हैं और आज हम माना का वेंटिलेटर हॉस्पिटल जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक बहुत भयानक स्थिति है। अभी भी समय है, यदि हम सावधानी बरतेंगे तो हमें इस तरह की बेड्स की मारामारी नहीं होगी और हम अपनों की जान बचा पाएंगे। डॉक्टर बघेल ने कहा कि गंभीर स्थिति को देखते हुए बचाव बेहद जरूरी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। माओवादियों ने केशकाल के पास मारी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगी 17 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हथियारबंद माओवादी सादे कपड़ों में सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचे और मजदूरों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य में लगे 17 विभिन्न वाहनों में आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि माओवादियों ने मजदूरों को चेतावनी दी है कि इस इलाके में सड़क नहीं बननी चाहिए। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद माओवादियों ने बंधक मजदूरों को छोड़ दिया।
गौरतलब है कि घाटी और जंगल का क्षेत्र होने के कारण मारी मुख्य सड़क से कटा हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्रदेश के स्व सहायता समूह प्राकृतिक उत्पादों को लेकर लगातार बेहतर कर रहे हैं और चर्चा में भी बने हुए हैं। बात चाहे गोबर या बांस से बनी राखियों की हो, गोबर के दियों की हो या फिर हर्बल गुलाल की, प्रकृति के संरक्षण के साथ ही किफायती वस्तुओं का उत्पादन अब प्रदेश के महिला स्व सहायता समूहों की पहचान बन चुका है। प्रदेश के धमतरी और दुर्ग जिलों में हर्बल गुलाल का निर्माण प्रमुखता से किया जा रहा है। धमतरी में छाती ग्राम में इसके लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाया गया है, जहां गेंदे और गुलाब के फूल की सूखी पंखुड़ियों और पत्तियों से गुलाल तैयार किया जा रहा है। समूह की सदस्य लक्ष्मी चंद्राकर ने बताया कि ये ऑर्गेनिक है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता। उन्होंने बताया कि उनका समूह पहले से ही फूलों की खेती करता आ रहा है और अब गुलाल का निर्माण भी कर रहा है। गेंदा फूल का ट्रेनिंग लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से। पौधा जो है हमको विज्ञानिकी विभाग से मिला था, जिसे हम 50,000 तक के बेच चुके हैं अब गेंदा फूल, और डिमांड भी आ रहा है हमारे पास गेंदा फूल। अब तक भी जैसे डिमांड आता है तो हम लोग गेंदा फूल तोड़ के बेच सकते हैं। और नर्सरी भी लगाए हैं, नर्सरी में भी हम लोगों को 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब तक के 30,000 का बेच चुके हैं। खुरूद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित दुबे ने बताया कि फूलों से बने इस हर्बल गुलाल की बिक्री संकुल स्तर पर की जा रही है। जनपद पंचायत के अंतर्गत छाती में मल्टी एक्टिविटी सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां पे वर्तमान में समूह की दीदियों द्वारा हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। हर्बल गुलाल मुख्य रूप से गुलाब की पंखुड़ियों और गेंदे के फूल, पालक भाजी, इस टाइप के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उन्हीं के माध्यम से गुलाल का उत्पादन किया गया है। लगभग 200 किलो गुलाल का उत्पादन हो चुका है और इसका बिक्री के लिए जो संकुल स्तर पे जो बैठक होते हैं उसमें, और हमारे जनपद पंचायत और जिला कार्यालय में जो बिहान मार्ट स्थित है उसके माध्यम से इसका विक्रय किया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं टेसू के फूलों से गुलाल बना रही हैं। कुमकुम ग्राम संगठन सांकरा के अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने बताया कि उन्हें हर्बल गुलाल की अच्छी मांग होने के कारण अच्छा बाजार उपलब्ध हो रहा है। हम लोग हर्बल गुलाल बना रहे हैं, जिसमें मार्केट में बहुत इनकी डिमांड है और बना के बहुत अच्छा लग रहा है। फूल पत्ती, गाजर, चुकंदर और जितने प्राकृतिक चीज हैं उनसे मतलब बना रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रायपुर की मुख्य ऑपरेटिंग अधिकारी मनीषा लकड़ा ने कहा कि रासायनों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से हर्बल गुलाल के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में अभी इस साल हम लोगों ने नया प्रयास किया है कि हर्बल जो इसमें पूरी तरह से जो रसायन मुक्त गुलाल हो, इसका निर्माण कर रही है हमारी स्व सहायता समूह। मूल अवधारणा ये है कि अभी कोरोना के समय में सब जगह जब संक्रमण हो रहा है, कई जगहों पर हम देखते हैं कि रसायनों से बने हुए जो हमारे गुलाल होते हैं उनके स्किन पर, जो चमड़े, हमारी जो त्वचा होती है उस पर बहुत बुरा उस पर प्रभाव पड़ता है। लोगों को श्वास में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को भी इसमें आँख में चले जाए तो जलन होती है। ये हमारे जो स्व सहायता समूह के द्वारा जो निर्माण किए गए जो गुलाल है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तरह से आजीविका मिशन न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहा है, बल्कि प्रकृति को सहेजने का काम भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित 7वें इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में हुए शामिल। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। कोविड संक्रमण में तेजी को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में भी 50% बिस्तरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के दिए निर्देश।
और माओवादियों ने केशकाल के मारी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगी 17 गाड़ियों को किया आग के हवाले। कोरोना